हो पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वेद निराला नबी ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे ये मधुरी बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही
यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, भवानी चैतम भवानी। त्वमेव माता चंदा त्वमेव, त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तार। हर हर महादेव। मिलकर के आज आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। बड़ी पावन कथा मेरे गोविंद की, इस गोविंद की कथा में वो आनंद है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तीत त्रिलोक सुपासी। इस कृष्ण की कथा में तीनों लोकों का आनंद ही प्राप्त होता है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करें, फिर भगवान की चर्चा में आनंद लेंगे। बड़े प्रेम के साथ में भगवान के नाम का आनंद लें। बोली राधिका रमण बिहारी लाल की। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। लाज मीरा की राखी, लाज द्रौपदी की राखी। 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 अब राखो लाज हमारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधे जय हो। जय जय। हरि।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। श्रद्धालु श्रोतागण सभी के लिए व्यासपीठ से राधे राधे। परमय मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछितः कल्पतरु तड़ेन्द्र धूत पीतांबर धारी बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण। कहते हैं भाग्यो देन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लब्धेन पुरुषो यदावै। भगवान की ये भागवत कथा हर किसी मनुष्य को सुनने के लिए नहीं मिल पाती। माताएं बिल्कुल हल्ला ना करें, शांत बैठ जाएं एकदम। जितनी बोलोगे उतनी गर्मी ज्यादा पड़ेगी, बिल्कुल शांत बैठ जाएं। भाग्योद्देन बहुजन्म समर्जिते, एक नहीं जन्मों जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब हमको प्रभु की भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है, गोविंद की कथा सुनने का अवसर मिलता है। श्वास श्वास पर राम रट, वृथा सांस मत खोए, न जानियो या श्वास को आवन्य हो न हो। श्वास श्वास पर राम रट, वृथा सांस मत खोए। भैया एक भी श्वास वृथा में नहीं जानी चाहिए, हर श्वास पे हो सुमरण तेरा और यूं बीत जाए जीवन मेरा। इस श्वास पर गोविंद का नाम होना चाहिए, ईश्वर का नाम होना चाहिए। राम के नाम में वो शक्ति है भैया, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाए अमीरी में। जो भैया सुख प्रभु के नाम में, वो सुख भैया किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी वस्तु में आपको प्राप्त नहीं हो सकता। जो आनंद प्रभु के नाम में, जो आनंद गोविंद के नाम में, वो किसी भी वस्तु में नहीं मिल सकता। महाराज कितनी सुंदर बात कही है। ज्ञान बड़े गुणगान की संगत, ध्यान बड़े तपस्वी संग की जय। मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीजै। क्रोध बड़े नर मूड की संगत, काम बड़े तिरिया संग कीजे। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कपि दीन सुजान सुसंगत की जय। ज्ञान कब बढ़ता है? जब ज्ञानी की संगत करते हैं। ध्यान कब बढ़ता है? जब हम किसी तपस्वी के साथ में बैठते हैं। मोह बड़े परिवार संग की जय। परिवार के साथ में रहेंगे ना तो हमको अंदर मोह आएगा, क्योंकि परिवार के लिए करना भी है, मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार के साथ में रहेंगे तो मोह बढ़ता है परिवार के साथ में। लोभ बड़े धन चित्त में दी। जब हमारा मन ज्यादा धन में लग जाता है, फिर प्रभु के नाम में मन नहीं लगेगा, केवल कमाई में मन लगेगा। क्रोध बड़े नरमूढ़ की संगत,
भैया क्रोध कब बढ़ता है? क्रोध तब बढ़ता है जब हम किसी क्रोधी व्यक्ति के साथ में रहते हैं। मूर्ख पुरुष के साथ में रहने से क्रोध बढ़ता है। काम बढ़े त्रियासन कीजिए। विवेक और विचार तब व्यक्ति का बढ़ेगा तब अपने से बड़े की संगत करेगा, अपने से अच्छे व्यक्ति की संगत करेगा। कितना सुंदर भाव लिखा है प्रभु। राम को नाम सड़े न गले, राम को नाम सदा हितकारी। देखो कोई भी वस्तु ले आना, फल ले आएंगे सड़ जाएंगे गल जाएंगे, और पैसा भी ज्यादा दिन रखोगे तो घर पे छापा पड़ जाएगा। राम का नाम ना तो सड़ेगा ना गलेगा, ना सेल टैक्स वाले आकर के पूछेंगे तुमको। राम को नाम सड़े न गले, राम को नाम सड़े न गले, राम को नाम जपे नर नारी। राम के नाम से तरी सबरी तर गए, अजामिल से खल भारी। राम को नाम लियो हनुमान, राम के नाम से हनुमान जी भी तर गए हैं। निशाचर मार लंका जारी, प्रेम नेम से राम भजो भाई, राम को नाम सदा हितकारी। भैया राम को नाम सदा हितकारी, हमेशा राम का नाम हित करने वाला है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन भगवान श्री कृष्ण अब सबसे कहने लगे। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा? माता कुंती ने झोली फैला करके भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा। भगवान ने कहा, माता कुंती क्या कहती हो? दुख? मुझे दुख दूं मैं आपको? बोले हाँ मुझे दुख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाल अवस्था में भी तुमने दुख भोगा, तरुण अवस्था में भी तुमने दुख भोगा, और आज सुख मांगने का समय आया तो कहती हो कि दुख दे दो मुझे। क्यों दुख मांग रही हो? आज कुंती की आंखों में से आंसू आ गया। प्रभु मेरी बात भी सुनो। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल याद सता। ऐसा सुख किस काम का जिस सुख में परमात्मा का नाम नहीं ले सकते? वो सुख हमारे कोई काम का नहीं। बलिहारी व दुख की पल पल याद सताए। हमारे लिए तो दुख वो सुख के समान है जिस दुख में कम से कम भगवान का भजन तो कर लेते। इसलिए प्रभु से मांगे, धन नहीं मांगे, दौलत नहीं मांगे, परमात्मा से केवल एक ही चीज मांगे। प्रभु अंत समय तक आपके नाम का रस इस जिह्वा पर होना चाहिए, आपका नाम इस जीव पर होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है रामायण में। संपत्ति नहीं चाहिए, विपत्ति प्रभु से मांगे। काए हनुमंत विपत प्रभु सोई। काए हनुमंत विपत सोई। काए हनुमंत विपत प्रभु सोई। काए हनुमंत विपत प्रभु सोई। जप तप भजन ना सुमिरन होई। काए हनुमंत विपत प्रभु सोई। काए हनुमंत विपत प्रभु सोई। चिंता को त्याग दो, परमात्मा का चिंतन करना शुभारंभ कर दो, चालू कर दो। चिंता परमात्मा के चरणों में बांध दो। चिंता चिता के समान है। आदमी के लिए कितना भी अच्छा खाने के लिए दे देना और उसके
दिमाग में चिंता बैठ गई ना, वो कितना भी माखाने काजू किशमिश कुछ भी खिला लेना, कभी वो तंदुरुस्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो चिंता की चिता है ना, उसके अंदर जल रही है, अंदर से खोखला कर रही है। व्यक्ति का शरीर आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि चिंता वो है जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। चिंता को त्याग दो और इस शरीर से, इस मन से परमात्मा का चिंतन करना शुभारंभ। कहते हैं भैया, सुख की चटनी से 2 रोटी भी मिल जाए ना, उसी में आदमी खुश रहता है। और चिंता, वैभव कितना भी बड़ा हो, पैसा कितना भी हो, और जब चिंता बैठ जाए ना, तो ना तो वो पैसा चिंता निकाल सकता, ना कोई और वस्तु चिंता निकाल सकती। केवल भगवान का नाम है जो चिंता वही निकाल सकता है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करें। मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति, अभी जाने लगभग 4 से 5 साल हो चुकी हैं। राजस्थान में एक 9 गाया गांव पड़ता है, वहां का नारियल 4 साल से लगा हुआ है। उनका समय ही नहीं आ पा रहा कि वो कथा करा सके। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। नारियल लगा हुआ है पर कथा नहीं करवा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है, इसलिए वो कथा नहीं कर पा रहे। आपका गांव, आपका क्षेत्र बड़ा भाग्यवान है जो इस पवित्र पांडाल में बैठ करके आप अपने नगर की कथा करा रहे हैं, वह सुन रहे हैं। भाग्योदयन, आप सबसे बड़े भाग्यवान हैं जो आपको प्रभु की कथा सुनने का व करवाने का अवसर मिलता है। भगवान की लीला बिना भाग्य के उदय नहीं हो सकती। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, जीवन में परमात्मा का नाम ही बड़ा सुखदायी है। कितना सुंदर वर्णन होने लगा, अद्भुत लीला होने लगी। महाराज, अर्जुन ने भगवान से मांगा है, प्रभु मेरा और तुम्हारा गुरु और शिष्य का भाव सदैव बना रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गोविंद। मैं प्रभु और कुछ भी नहीं मांगना चाहता। भगवान ने यही दिया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, आज अर्जुन भगवान के साथ में रथ में बैठ करके जाने लगे। पांडवों ने भगवान को विदा करा रहे हैं। कितनी सुंदर लीला है मेरे प्रभु की। महाराज, क्योंकि अर्जुन के मन में शिष्य का भाव था और कृष्ण को गुरु माना है। कितना सुंदर भाव है मेरे प्रभु का। और युधिष्ठिर जी की दृष्टि में कृष्ण का बालक है, इसलिए बालक समझ करके उनकी बातों पर गौर नहीं किया है। कितनी सुंदर लीला होने लगी। महाराज, भगवान श्री कृष्ण आज समस्त पांडवों को लेकर के व द्रौपदी को साथ में लेकर के पितामह भीष्म के पास आए। जैसे ही जब पितामह भीष्म के पास आए, आज जिनका शरीर बाणों से छिदा हुआ है, एक एक बूंद उनके शरीर से रक्त निकल रहा है। महाराज, जब पितामह भीष्म ने पांडवों के मध्य में भगवान गोविंद को आते हुए देखा, तो आज इशारों में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, मेरे गोविंद को प्रणाम किया। महाराज, सुखदेव जी कहने लगे, राजन, आज पितामह भीष्म की आंखों से आंसू निकलने लगे। हे प्रभु, आज तुम स्वयं ही मुझे दर्शन देने आ गए। मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना पुण्य आत्मा हूँ। आज कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। आपके पुत्र पांडवों को विजय प्राप्त हो चुकी है। महाराज, जैसे जब इतना का आपके पुत्र पांडवों को विजय प्राप्त हो सकती है। पितामह भीष्म ने कहा, जिनकी साथ में कृष्ण हैं, उनकी जीत क्यों नहीं होगी? उनकी जीत तो अवश्य होगी ना। महाराज, भगवान कहने लगे, भारत के सम्राट पांडव बन गए हैं और इनकी इच्छा है आज तुमसे ये आशीर्वाद प्राप्त करने की इनकी इच्छा है। इनको आशीर्वाद दें और आप अपने जीवन का अनुभव इनको कराएं कि जीवन में क्या किया आपने और इनको कैसे राज्य पाठ चलाना है। आप अपने जीवन का अनुभव इन्हें बताइए।
महाराज पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण क्या कहते हो आप? सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना कोई तुमसे सीखे लाला। मैं इनको क्या उपदेश दे सकता हूं और मैं इनको क्या उपदेश दूं? महाराज तुम्हारे आदेश का पालन करना तो मैं भी मानता हूं। आज पितामह भीष्म ने आंख खोल करके पांडवों की ओर देखा, कितना सुंदर भाव है। दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस्य। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम लोग भारत के सम्राट हो, तुम लोग भारत के राजा बन गए हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं बड़ा खुश हूं। जैसी जब इतना कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन तुम गृहस्थ में आलसी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीता है उसे आलस कदापि नहीं लाना चाहिए। महाराज पितामह भीष्म कहने लगे, ज्यादा से ज्यादा श्रम करना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, खूब धन कमाना और जितना धन कमाओ उसमें से 10वां हिस्सा अवश्य दान जरूर करना। जो व्यक्ति कमाता है उसमें से 10वां हिस्सा दान के लिए रखो, दान के लिए रखना चाहिए। धन पवित्र सेवा किए। महाराज धन को जब हम दान करते हैं तो धन देने से, दान करने से व्यक्ति का धन कभी कम नहीं होता। तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन को पवित्र करना है तो सेवा कीजिए। महाराज शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से। हमने कितने परिवारों को देखा है, कथा कराते हैं, समय निकालते हैं प्रभु के लिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। जब तक भैया ये शरीर चल रहा है ना, तब तक फुर्सत नहीं होने वाली। कितने भी बुजुर्ग हो जाना, जब तक बस किए ज्यादा नहीं, डंडे से खेत तक तो चले जाएंगे। देखिए आओ, गाय भैंस तो ना लग रही। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रीत करो प्रभु नाम से। तभी तो कहा है, कमाए ले हीरा या मोती कफन में जेब नहीं होती। जेब होती है कफन में? ना है भैया। फिर तो न्यों के अब ले चलो, ज्यादा देर मत रखो। नातेदार रिश्तेदारों न्यों के अब हमें जानो भैया, दूर जानो है, जल्दी लेके चलो। कमाए ले हीरा या मोती कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले हीरा या मोती कफन में जेब नहीं होती। ओ जेब नहीं होती रे प्यारे, जेब नहीं होती। जेब नहीं होती रे प्यारे, जेब नहीं होती। कमाए ले, कमाए ले, कमाए ले हीरा या मोती कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले हीरा या मोती कफन में जेब नहीं होती। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए
खूब बनाए महल अटारे, खूब बनाए महल अटारे, धरे रह गए सिगरे त्यारे, धरे रह गए सिगरे त्यारे। खूब बनाए महल अटारे, खूब बनाए महल अटारे, धरे रह गए सबरे त्यारे, रह गए सबरे तारे, धरे रह गए सबरे त्यारे, रह गए सबरे जारे। वो बुझ गई, वो बुझ गई, बुझ गई प्राण की ज्योति, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, हो जेब नहीं होती रे प्यारे, जेब नहीं होती, जेब नहीं होती रे प्यारे, जेब नहीं होती। कमाए ले, कमाए ले, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। हरी प्रभु भजन तू करने आया, प्रभु भजन तू करने आया, प्रभु भजन तू करने आया, प्रभु भजन तू करने आया। अपने वायदे निभा न पाया, अपने वायदे निभा न पाया, अपने वायदे निभा न पाया, अपने वायदे निभा न पाया। उसी की, उसी की, उसी की किस्मत बस रोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। हरि बोल। जय हरि। ओ इन हाथों से दान किया ना, इन हाथों से दान किया ना, इन हाथों से दान किया ना, इन हाथों से दान किया ना। संतों का सम्मान किया ना, संतों का सम्मान किया ना, हाँ संतों का सम्मान किया ना, संतों का सम्मान किया ना। दईना, दईना, दईना निर्धन तू रोटी, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। राधे हरि बोल। देखो
कहते हैं तब जाग जाओ तभी सवेरा है। प्रेमी का संदेश निराला, 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 प्रेमी का संदेश निराला। अब भी भजले राम की माला, भी भजले राम की माला, हाँ, अब भी जपले राम की माला, अब भी जपले राम की माला। अंत में क्या होगा? ओढ़े तन, ओढ़े तन, ओढ़े तन आदि सी धोते, कफन में जेब नहीं होते, कमाए हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं, कमाए हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। हर हर महादेव। बोले गोविंद भगवान की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, राधिका रमण बिहारी लाल की जय हो। बड़ी सुंदर लीला होने लगी, बड़ी अद्भुत लीला होने लगी महाराज। इसलिए दान करने से धन पवित्र होता है। जहां शिक्षा नहीं है वहां धन का सहयोग करो। जहां नितान विपत्ता है, वहां भूख से मर रहे हैं, वहां धन का सहयोग करो। और जहां धर्म का कार्य हो रहा हो वहां दान का सहयोग करो महाराज। इस प्रकार से पितामह भीष्म अपने जीवन का उपदेश पांडवों को करा रहे हैं। दूसरी बात में कहा, पितामह भीष्म कहने लगे, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तुम राजा हो और राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगा करके भी प्रजा को खुश रखना। ये राजा का कर्तव्य है। अपने प्राणों की बलि लगा करके भी शुभ चिंतन करना ये राजा का कर्तव्य है। आज प्रेम से कहने लगे, तुम्हारी आंखों के सामने यदि कोई पाप हो रहा हो तो उस पाप को रोकने की सामर्थ्य, तो उस पाप को रोको। और तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है पाप को रोकने की, तो कदापि दूर रहो, बिल्कुल भी वहां से चले जाओ महाराज। पितामह भीष्म कहने लगे, तुम्हारे सामने किसी की लाज जा रही हो तो तुम्हारे सामने रोकने की सामर्थ्य है तो उसे रोको, और नहीं रोकने की सामर्थ्य तो उस जगह को छोड़ करके चला जाना चाहिए। इतने में द्रौपदी को हंसी आ गई। जैसे ही द्रौपदी को हंसी आ गई, पितामह भीष्म कहने लगे, क्यों हंसी तुम द्रौपदी? पितामह भीष्म के सामने हंसना कोई आसान तरीका नहीं था। द्रौपदी घबरा करके बोली, पितामह क्षमा करें, गलती हो गई मेरे से गलती हो गई। मैं हंसना नहीं चाहती थी पर गलती से मैं हंस गई हूं। पितामह बोले, नहीं बेटी, जब कोई कुलवती हंसती है तो कोई ना कोई कारण छिपा होता है। क्या कारण है बताओ मुझे। मैंने कोई पाप किया है? मेरे से कोई गलती हुई है? द्रौपदी ने कहा, पितामह भीष्म, आप उपदेश देते हो कि किसी के आंखों के सामने पाप हो रहा हो और पाप को रोकना। जिस समय दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था उस दिन आप कहां गई थी? जिस दिन मुझे दुष्ट दुशासन निर्वस्त्र कर रहा था उस दिन आप कहां गए थे? महाराज, आज पांडव भी शांत खड़े, पितामह भीष्म भी शांत पड़े। दूसरा प्रश्न, तुमने दूसरा प्रश्न किया था कि राज संभालने को नारी
जिस प्रकार से खींच रहा था दुष्ट दुशासन, उस समय तुमने ना तो तुम्हारी वाणी से कोई शब्द निकले और ना ही तुमने मेरी लाज बचाई। पांडवों ने भी सर नीचे कर लिया। महाराज, द्रौपदी बोली, मेरा गोविंद नहीं होता, गोविंद कृपा नहीं करता तो शायद मुझे कोई बचाने वाला नहीं था उस सभा में। मेरे गोविंद ने मेरे को बचाया। आज आज दुष्ट दुशासन से लाज बचाने वाला केवल गिरधारी है, गोविंद है। महाराज, पितामह भीष्म ने कहा, मुझे किस चीज का ये दंड मिल रहा है? इसी चीज का दंड तो ही मुझे मिल रहा है। आज 54 दिन हो गए मेरे को इस बाणों की सैया पर पड़े हुए। क्यों? क्योंकि जो गंदा रक्त मेरे शरीर में भरा हुआ है, वो सारा रक्त इस शरीर से बहता हुआ निकल करके जा रहा है। मैं इस पूरे कष्ट से जूझ रहा हूँ। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, बुद्धि भी शुद्ध हो गई दुष्ट दुशासन से। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ रक्त सब निकल गया। महाराज, मुझे मेरे पूर्व जन्म की बात याद आई, पूर्व जन्मों की बात आ गई याद। कृष्ण, मैंने कभी पाप नहीं किया। 124 जन्मों की बात मुझे याद है, ना मैंने कोई पाप किया। और यह बाणों की सैया मुझे क्यों मिली, क्या कारण था? आज कृष्ण मुझसे कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तो तुम्हें मैं दर्शन देने के लिए आ गया। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से सुंदर लीला का वर्णन कराने लगे हैं। मैं तुमने कोई जीवन में पाप नहीं किया, इस कारण ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। और यदि तुम कोई पाप करते तो मेरे दर्शन तुम्हें कदापि नहीं हो पाते। महाराज, द्रौपदी ने चरण पकड़ करके कहा, बाबा, आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई संदर्भ नहीं था। पितामह ने चारों तरफ मन को हटाया और टकटकी लगा करके भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, आज बड़ी सुंदर स्तुति की उन्होंने। पितामह भीष्म ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा, अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आज भीष्म ने गोविंद की चर्चा की बात मन में लाई और प्रणाम किया। पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, आज आपसे मांगने की एक इच्छा है। महाराज, आज आपसे मांगने की इच्छा है प्रभु। महाराज, पांडवों ने सोचा ये तो बड़ी विचित्र बात है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मेरी एक पत्नी है, एक चीज है मैं उसे देना चाहता हूँ। बोले मति, मति यानी कि बुद्धि, मैं बुद्धि को आपको समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आज अपनी मति को समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर लीला करने लगे। मेरे गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन, मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, लेकिन महाभारत में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। महाराज, लेकिन कौरवों की सेनापति पितामह भीष्म बने। आज उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, आज जो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर ना तो मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, केवल मैं साथ रहूंगा। भगवान बड़ी सुंदर लीला करने लगे और कहते हैं कि जिसके साथ में कृष्ण है, जिसके साथ में गोविंद है, उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। पितामह भीष्म के सामने युद्ध करना आसान नहीं है। मेरे गोविंद ने देखा कि पितामह तो आज अर्जुन को मार ही डालेंगे। हे प्रभु, बड़ी सुंदर लीला होने लगी। अपनी सारी प्रतिज्ञा भूल करके आज रथ से नीचे कूद करके सामने पड़ा था एक रथ का टूटा हुआ पहिया। महाराज, उस चक्के को उठा करके भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़ी। बड़ी सुंदर लीला होने लगी।
महाराज परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते तो प्रलय भी हो सकता है। बड़ी सुंदर लीला होने लगी। आज प्रलयंकारी समुद्र में डूब भी सकती है, पृथ्वी कांपने लगी। आज कृष्ण का उत्तरीय नीचे गिर गया। आज भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठा लिया और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया पृथ्वी कांपने लगी। आज भयंकर, आज पृथ्वी जब कांपने लगी, सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, भगवान आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मेरे गोविंद ने भीष्म से कहा, रथ की प्रतिज्ञा लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े हो आप। इस प्रकार से सभी से निवेदन है पांडाल से बाहर हो जाएं और सभी से निवेदन है ये भाई लोग इनको पकड़ ले पाइपों को और साउंड बंद कर दो, लाइट बंद कर दो चारों तरफ की। के बहाने आजा तो किसी और के मिलने के बहाने आजा, किसी और के मिलने के बहाने आजा। श्री राधा जय श्री राधा, श्री राधा जय श्री राधा, जय श्री राधा, श्री राधा जय श्री राधा, श्री राधा जय श्री राधा, श्री राधा जय श्री राधा, जय राधे जय श्री राधा, श्री राधे जय श्री राधा, श्री राधा जय श्री राधा, श्री राधा जय श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। मेरो राधा रमण राधे राधे, राधे 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 राधे, ओ मेरो राधा रमण राधे राधे। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप
से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे ये मधुरी बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही
यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवानी चैतम भवानी त्वमेव माता शब्दा त्वमेव, त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव, तमेव विद्याधरणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, तमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तार। हर हर भी मिलकर के आज आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। बड़ी पावन कथा मेरे गोविंद की, इस गोविंद की कथा में वो आनंद है जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रिलोक सुपासी। इस कृष्ण की कथा में तीनों लोकों का आनंद ही प्राप्त होता है, जो आनंद सिंधु सुखरासी। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करें, फिर भगवान की चर्चा में आनंद लेंगे। बड़े प्रेम के साथ में भगवान के नाम का आनंद लें। बोली राधिका रमण बिहारी लाल की मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। लाज मीरा की राखी, लाज द्रौपदी की राखी, लाज मीरा की राखी, लाज द्रौपदी की राखी, लाज मीरा की राखी, लाज द्रौपदी की राखी, लाज मीरा की राखी, लाज द्रौपदी की राखी। अब राखो लाज हमारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधे जय हो। जय जय। जय हरि।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। श्रद्धालु श्रोतागण सभी के लिए व्यासपीठ से राधे राधे। परमय मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछितः कल्पतरु तड़ेन्द्र धूत पीतांबर धारी बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण। कहते हैं भाग्यो तेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लब्धेन पुरुषो यदावै। भगवान की ये भागवत कथा हर किसी मनुष्य को सुनने के लिए नहीं मिल पाती। माताएं बिल्कुल हल्ला ना करें, शांत बैठ जाएं एकदम। जितनी बोलोगे उतनी गर्मी ज्यादा पड़ेगी, बिल्कुल शांत बैठ जाएं। भाग्योद्देन बहुजन्म समर्जिते, एक नहीं जन्मों जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब हमको प्रभु की भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। गोविंद की कथा सुनने का अवसर मिलता है। श्वास श्वास पर राम रट, वृथा सांस मत खोए, न जानियो या श्वास को आवन हो न हो। श्वास श्वास पर राम रट, वृथा सांस मत खोए। भैया एक भी श्वास वृथा में नहीं जानी चाहिए। हर श्वास पे हो सुमरण तेरा, और यूं बीत जाए जीवन मेरा। इस श्वास पर गोविंद का नाम होना चाहिए, ईश्वर का नाम होना चाहिए। राम के नाम में वो शक्ति है भैया, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाए अमीरी में। जो भैया सुख प्रभु के नाम में, वो सुख भैया किसी भी वस्तु में नहीं है। किसी भी वस्तु में आपको प्राप्त नहीं हो सकता। जो आनंद प्रभु के नाम में, जो आनंद गोविंद के नाम में, वो किसी भी वस्तु में नहीं मिल सकता। महाराज कितनी सुंदर बात कही है। ज्ञान बड़े गुणगान की संगत, ध्यान बड़े तपस्वी संग की जय। मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीजे। क्रोध बड़े नर मूड की संगत, काम बड़े तिरिया संग कीजे। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कपि दीन सुजान सुसंगत की जय। ज्ञान कब बढ़ता है? जब ज्ञानी की संगत करते हैं। ध्यान कब बढ़ता है? जब हम किसी तपस्वी के साथ में बैठते हैं। मोह बड़े परिवार संग की जय। परिवार के साथ में रहेंगे ना, तो हमको अंदर मोह आएगा, क्योंकि परिवार के लिए करना भी है, मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार के साथ में रहेंगे तो मोह बढ़ता है परिवार के साथ में। लोभ बड़े धन चित्त में दी। जब हमारा मन ज्यादा धन में लग जाता है, फिर प्रभु के नाम में मन नहीं लगेगा, केवल कमाई में मन लगेगा। क्रोध बड़े नरमूढ़ की संगत,
भैया क्रोध कब बढ़ता है? क्रोध तब बढ़ता है जब हम किसी क्रोधी व्यक्ति के साथ में रहते हैं। मूर्ख पुरुष के साथ में रहने से क्रोध बढ़ता है। काम बढ़े त्रियासन कीजय। विवेक और विचार तब व्यक्ति का बढ़ेगा तब अपने से बड़े की संगत करेगा, अपने से अच्छे व्यक्ति की संगत करेगा। कितना सुंदर भाव लिखा है प्रभु। राम को नाम सड़े न गले, राम को नाम सदा हितकारी। देखो कोई भी वस्तु ले आना, फल ले आएंगे सड़ जाएंगे गल जाएंगे, और पैसा भी ज्यादा दिन रखोगे तो घर पे छापा पड़ जाएगा। राम का नाम ना तो सड़ेगा ना गलेगा, ना सेल टैक्स वाले आकर के पूछेंगे तुमको। राम को नाम सड़े न गले, राम को नाम सड़े न गले, राम को नाम जपे नर नारी। राम के नाम से तरी सबरी तर गए, अजामिल से खल भारी। राम को नाम लियो हनुमान, राम के नाम से हनुमान जी भी तर गए हैं। निशाचर मार लंका जारी, प्रेम नेम से राम भजो भाई, राम को नाम सदा हितकारी। भैया राम को नाम सदा हितकारी, हमेशा राम का नाम हित करने वाला है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन भगवान श्री कृष्ण अब सबसे कहने लगे। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा? माता कुंती ने झोली फैला करके भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा। भगवान ने कहा, माता कुंती क्या कहती है? दुख? मुझे दुख दूं मैं आपको? बोले हाँ मुझे दुख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाल अवस्था में भी तुमने दुख भोगा, तरुण अवस्था में भी तुमने दुख भोगा, और आज सुख मांगने का समय आया तो कहती हो कि दुख दे दो मुझे। क्यों दुख मांग रही हो? आज कुंती की आंखों में से आंसू आ गए। प्रभु मेरी बात भी सुनो। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल याद सता। ऐसा सुख किस काम का जिस सुख में परमात्मा का नाम नहीं ले सकते? वो सुख हमारे कोई काम का नहीं। बलिहारी व दुख की पल पल याद सताए। हमारे लिए तो दुख वो सुख के समान है जिस दुख में कम से कम भगवान का भजन तो कर लेते। इसलिए प्रभु से मांगे, धन नहीं मांगे, दौलत नहीं मांगे, परमात्मा से केवल एक ही चीज मांगे। प्रभु अंत समय तक आपके नाम का रस इस जिह्वा पर होना चाहिए, आपका नाम इस जीव पर होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है रामायण में। संपत्ति नहीं चाहिए, विपत्ति प्रभु से मांगे। काए हनुमंत विपत प्रभु सोई। काए हनुमंत विपत सोई। काए हनुमंत विपत प्रभु सोई। काए हनुमंत विपत प्रभु सोई। जप तप भजन ना सुमिरन होई। काए हनुमंत विपत प्रभु सोई। काए हनुमंत विपत प्रभु सोई। चिंता को त्याग दो, परमात्मा का चिंतन करना शुभारंभ कर दो, चालू कर दो। चिंता परमात्मा के चरणों में बांध दो। चिंता चिता के समान है। आदमी के लिए कितना भी अच्छा खाने के लिए दे देना और उसके
दिमाग में चिंता बैठ गई ना, वो कितना भी माखाने काजू किशमिश कुछ भी खिला लेना, कभी वो तंदुरुस्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो चिंता की चिता है ना, उसके अंदर जल रही है, अंदर से खोखला कर रही है। व्यक्ति का शरीर आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि चिंता वो है जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। चिंता को त्याग दो और इस शरीर से, इस मन से परमात्मा का चिंतन करना शुभारंभ। कहते हैं भैया, सुख की चटनी से 2 रोटी भी मिल जाए ना, उसी में आदमी खुश रहता है। और चिंता, वैभव कितना भी बड़ा हो, पैसा कितना भी हो, और जब चिंता बैठ जाए ना, तो ना तो वो पैसा चिंता निकाल सकता, ना कोई और वस्तु चिंता निकाल सकती। केवल भगवान का नाम है जो चिंता वही निकाल सकता है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करें। मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति, अभी जाने लगभग 4 से 5 साल हो चुकी हैं। राजस्थान में एक नौगाया गांव पड़ता है, वहां का नारियल 4 साल से लगा हुआ है। उनका समय ही नहीं आ पा रहा कि वो कथा करा सके। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। नारियल लगा हुआ है पर कथा नहीं करवा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है, इसलिए वो कथा नहीं कर पा रहे। आपका गांव, आपका क्षेत्र बड़ा भाग्यवान है जो इस पवित्र पांडाल में बैठ करके आप अपने नगर की कथा करा रहे हैं, वह सुन रहे हैं। भाग्योदेन, आप सबसे बड़े भाग्यवान हैं जो आपको प्रभु की कथा सुनने का व करवाने का अवसर मिलता है। भगवान की लीला बिना भाग्य के उदय नहीं हो सकती। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, जीवन में परमात्मा का नाम ही बड़ा सुखदाई है। कितना सुंदर वर्णन होने लगा, अद्भुत लीला होने लगी। महाराज अर्जुन ने भगवान से मांगा है, प्रभु मेरा और तुम्हारा गुरु और शिष्य का भाव सदैव बना रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गोविंद। मैं प्रभु और कुछ भी नहीं मांगना चाहता। भगवान ने यही दिया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, आज अर्जुन भगवान के साथ में रथ में बैठ करके जाने लगे। पांडवों ने भगवान को विदा करा रहे हैं। कितनी सुंदर लीला है मेरे प्रभु की। महाराज, क्योंकि अर्जुन के मन में शिष्य का भाव था और कृष्ण को गुरु माना है। कितना सुंदर भाव है मेरे प्रभु का। और युधिष्ठिर जी की दृष्टि में कृष्ण का बालक है, इसलिए बालक समझ करके उनकी बातों पर गौर नहीं किया है। कितनी सुंदर लीला होने लगी। महाराज, भगवान श्री कृष्ण आज समस्त पांडवों को लेकर के वा द्रौपदी को साथ में लेकर के पितामह भीष्म के पास आए। जैसे ही जब पितामह भीष्म के पास आए, आज जिनका शरीर बाणों से छिदा हुआ है, एक एक बूंद उनके शरीर से रक्त निकल रहा है। महाराज, जब पितामह भीष्म ने पांडवों के मध्य में भगवान गोविंद को आते हुए देखा, तो आज इशारों में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, मेरे गोविंद को प्रणाम किया। महाराज सुखदेव जी कहने लगे, राजन, आज पितामह भीष्म की आंखों से आंसू निकलने लगे। हे प्रभु, आज तुम स्वयं ही मुझे दर्शन देने आ गए। मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना पुण्य आत्मा हूँ। आज कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। आपके पुत्र पांडवों को विजय प्राप्त हो चुकी है। महाराज, जैसे जब इतना का आपके पुत्र पांडवों को विजय प्राप्त हो सकती है। पितामह भीष्म ने कहा, जिनकी साथ में कृष्ण हैं, उनकी जीत क्यों नहीं होगी? उनकी जीत तो अवश्य होगी ना। महाराज, भगवान कहने लगे, भारत के सम्राट पांडव बन गए हैं और इनकी इच्छा है आज तुमसे ये आशीर्वाद प्राप्त करने की इनकी इच्छा है। इनको आशीर्वाद दें और आप अपने जीवन का अनुभव इनको कराएं कि जीवन में क्या किया आपने और इनको कैसे राज्यपाट चलाना है। आप अपने जीवन का अनुभव इन्हें बताइए।
महाराज पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण क्या कहते हो आप? सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना कोई तुमसे सीखे लाला। मैं इनको क्या उपदेश दे सकता हूं और मैं इनको क्या उपदेश दूं? महाराज तुम्हारे आदेश का पालन करना तो मैं भी मानता हूं। आज पितामह भीष्म ने आंख खोल करके पांडवों की ओर देखा। कितना सुंदर भाव है। दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस्य। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम लोग भारत के सम्राट हो, तुम लोग भारत के राजा बन गए हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं बड़ा खुश हूँ। जैसी जब इतना कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन तुम गृहस्थ में आलसी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीता है उसे आलस कदापि नहीं लाना चाहिए। महाराज पितामह भीष्म कहने लगे, ज्यादा से ज्यादा श्रम करना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, खूब धन कमाना और जितना धन कमाओ उसमें से 10वां हिस्सा अवश्य दान जरूर करना। जो व्यक्ति कमाता है उसमें से 10वां हिस्सा दान के लिए रखो, दान के लिए रखना चाहिए। धन पवित्र सेवा किए। महाराज धन को जब हम दान करते हैं तो धन देने से, दान करने से व्यक्ति का धन कभी कम नहीं होता। तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन को पवित्र करना है तो सेवा कीजिए। महाराज शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से। हमने कितने परिवारों को देखा है, कथा कराते हैं, समय निकालते हैं प्रभु के लिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। जब तक भैया ये शरीर चल रहा है ना, तब तक फुर्सत नहीं होने वाली। कितने भी बुजुर्ग हो जाना, जब तक बस किए ज्यादा नहीं, डंडे से खेत तक तो चले जाएंगे। देखिए आओ, गाय भैंस तो ना लग रही। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रीत करो प्रभु नाम से। तभी तो कहा है, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। जेब होती है कफन में? ना है भैया। फिर तो यूं के अब ले चलो, ज्यादा देर मत रखो। नातेदार रिश्तेदारों यूं के अब हमें जानो भैया, दूर जानो है, जल्दी लेके चलो। कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। ओ जेब नहीं होती रे प्यारे, जेब नहीं होती। जेब नहीं होती रे प्यारे, जेब नहीं होती। कमाए ले, कमाए ले, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए खूब
खूब बनाए महल अटारे, खूब बनाए महल अटारे, धरे रह गए सिगरे त्यारे, धरे रह गए सिगरे त्यारे। खूब बनाए महल अटारे, खूब बनाए महल अटारे, धरे रह गए सबरे त्यारे, रह गए सबरे तारे, धरे रह गए सबरे त्यारे, रह गए सबरे तारे। वो बुझ गई, वो बुझ गई, बुझ गई प्राण की ज्योति, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, हो जेब नहीं होती रे प्यारे, जेब नहीं होती, जेब नहीं होती रे प्यारे, जेब नहीं होती। कमाए ले, कमाए ले, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। हरी प्रभु भजन तू करने आया, 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 अपने वायदे निभा न पाया, अपने वायदे निभा न पाया, अपने वायदे निभा न पाया, अपने वायदे निभा न पाया। उसी की, उसी की, उसी की किस्मत बस रोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। हरि बोल। जय हरि। ओ इन हाथों से दान किया ना, 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 संतों का सम्मान किया ना, संतों का सम्मान किया ना, हाँ संतों का सम्मान किया ना, संतों का सम्मान किया ना। दईना, दईना, दईना निर्धन को रोटी, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। श्री राधे हरि बोल। देखो
कहते हैं तब जाग जाओ तभी सवेरा है। प्रेमी का संदेश निराला, 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 प्रेमी का संदेश निराला। अब भी भजले राम की माला, भी भजले राम की माला, हाँ, अब भी जपले राम की माला, अब भी जपले राम की माला। अंत में क्या होगा? ओढ़े तन, ओढ़े तन, ओढ़े तन आदि सी धोते, कफन में जेब नहीं होते, कमाए हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं, कमाए हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। हर हर महादेव। बोले गोविंद भगवान की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, राधिका रमण बिहारी लाल की जय हो। बड़ी सुंदर लीला होने लगी, बड़ी अद्भुत लीला होने लगी महाराज। इसलिए दान करने से धन पवित्र होता है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ धन का सहयोग करो, जहाँ नितान विपत्ता है, वहाँ भूख से मर रहे हैं, वहाँ धन का सहयोग करो। और जहाँ धर्म का कार्य हो रहा हो वहाँ दान का सहयोग करो महाराज। इस प्रकार से पितामह भीष्म अपने जीवन का उपदेश पांडवों को करा रहे हैं। दूसरी बात में कहा, पितामह भीष्म कहने लगे, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तुम राजा हो और राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगा करके भी प्रजा को खुश रखना। ये राजा का कर्तव्य है। अपने प्राणों की बलि लगा करके भी शुभ चिंतन करना, ये राजा का कर्तव्य है। आज प्रेम से कहने लगे, तुम्हारी आंखों के सामने यदि कोई पाप हो रहा हो तो उस पाप को रोकने की सामर्थ्य, तो उस पाप को रोको। और तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है पाप को रोकने की, तो कदापि दूर रहो, बिल्कुल भी वहां से चले जाओ महाराज। पितामह भीष्म कहने लगे, तुम्हारे सामने किसी की लाज जा रही हो तो तुम्हारे सामने रोकने की सामर्थ्य है तो उसे रोको, और नहीं रोकने की सामर्थ्य तो उस जगह को छोड़ करके चला जाना चाहिए। इतने में द्रौपदी को हंसी आ गई। जैसे ही द्रौपदी को हंसी आ गई, पितामह भीष्म कहने लगे, क्यों हंसी तुम द्रौपदी? पितामह भीष्म के सामने हंसना कोई आसान तरीका नहीं था। द्रौपदी घबरा करके बोली, पितामह क्षमा करें, गलती हो गई मेरे से गलती हो गई, मैं हंसना नहीं चाहती थी पर गलती से मैं हंस गई हूं। पितामह बोले, नहीं बेटी, जब कोई कुलवती हंसती है तो कोई ना कोई कारण छिपा होता है। क्या कारण है बताओ मुझे। मैंने कोई पाप किया है? मेरे से कोई गलती हुई है? द्रौपदी ने कहा, पितामह भीष्म, आप उपदेश देते हो कि किसी के आंखों के सामने पाप हो रहा हो और पाप को रोकना। जिस समय दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था उस दिन आप कहां गए थे? जिस दिन मुझे दुष्ट दुशासन निर्वस्त्र कर रहा था उस दिन आप कहां गए थे? महाराज, आज पांडव भी शांत खड़े, पितामह भीष्म भी शांत पड़े। दूसरा प्रश्न, तुमने दूसरा प्रश्न किया था कि राज संभालने को नारी
जिस प्रकार से खींच रहा था दुष्ट दुशासन, उस समय तुमने ना तो तुम्हारी वाणी से कोई शब्द निकले और ना ही तुमने मेरी लाज बचाई। पांडवों ने भी सर नीचे कर लिया। महाराज, द्रौपदी बोली, मेरा गोविंद नहीं होता, गोविंद कृपा नहीं करता तो शायद मुझे कोई बचाने वाला नहीं था उस सभा में। मेरे गोविंद ने मेरे को बचाया। आज आज दुष्ट दुशासन से लाज बचाने वाला केवल गिरधारी है, गोविंद है। महाराज, पितामह भीष्म ने कहा, मुझे किस चीज का ये दंड मिल रहा है? इसी चीज का दंड तो ही मुझे मिल रहा है। आज 54 दिन हो गए मेरे को इस बाणों की सैया पर पड़े हुए। क्यों? क्योंकि जो गंदा रक्त मेरे शरीर में भरा हुआ है, वो सारा रक्त इस शरीर से बहता हुआ निकल करके जा रहा है। मैं इस पूरे कष्ट से जूझ रहा हूँ। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, बुद्धि भी शुद्ध हो गई दुष्ट दुशासन से। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ रक्त सब निकल गया। महाराज, मुझे मेरे पूर्व जन्म की बात याद आई, पूर्व जन्मों की बात आ गई याद। कृष्ण, मैंने कभी पाप नहीं किया। 124 जन्मों की बात मुझे याद है, ना मैंने कोई पाप किया। और यह बाणों की सैया मुझे क्यों मिली, क्या कारण था? आज कृष्ण मुझसे कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तो तुम्हें मैं दर्शन देने के लिए आ गया। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से सुंदर लीला का वर्णन कराने लगे हैं। मैं तुमने कोई जीवन में पाप नहीं किया, इस कारण ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। और यदि तुम कोई पाप करते तो मेरे दर्शन तुम्हें कदापि नहीं हो पाते। महाराज, द्रौपदी ने चरण पकड़ करके कहा, बाबा, आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई संदर्भ नहीं था। पितामह ने चारों तरफ मन को हटाया और टकटकी लगा करके भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, आज बड़ी सुंदर स्तुति की उन्होंने। पितामह भीष्म ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा, अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आज भीष्म ने गोविंद की चर्चा की बात मन में लाई और प्रणाम किया। पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, आज आपसे मांगने की एक इच्छा है। महाराज, आज आपसे मांगने की इच्छा है प्रभु। महाराज, पांडवों ने सोचा ये तो बड़ी विचित्र बात है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मेरी एक पत्नी है, एक चीज है मैं उसे देना चाहता हूं। बोले मति, मति यानी कि बुद्धि, मैं बुद्धि को आपको समर्पित करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आज अपनी मति को समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर लीला करने लगे। मेरे गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन, मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, लेकिन महाभारत में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। महाराज, लेकिन कौरवों की सेनापति पितामह भीष्म बने। आज उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, आज जो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर ना तो मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, केवल मैं साथ रहूंगा। भगवान बड़ी सुंदर लीला करने लगे और कहते हैं कि जिसके साथ में कृष्ण है, जिसके साथ में गोविंद है, उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। पितामह भीष्म के सामने युद्ध करना आसान नहीं है। मेरे गोविंद ने देखा कि पितामह तो आज अर्जुन को मार ही डालेंगे। हे प्रभु, बड़ी सुंदर लीला होने लगी। अपनी सारी प्रतिज्ञा भूल करके आज रथ से नीचे कूद करके सामने पड़ा था एक रथ का टूटा हुआ पहिया। महाराज, उस चक्के को उठा करके भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़ी। बड़ी सुंदर लीला होने लगी।
महाराज परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते तो प्रलय भी हो सकता है। बड़ी सुंदर लीला के बहाने आजा